जावेद चौधरी पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कॉलम निगार और सहाफ़ी हैं और नौजवान तबके में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अपनी एक मोटिवेशनल तहरीर में वो लिखते हैं कि एक बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी, अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही, आधे घंटे बाद बिजली दोबारा चमकी, बस के पिछले हिस्से की जानिब लपकी लेकिन फिर लौट गई। बस इसी तरह आगे बढ़ती रही, बिजली बार बार आती रही, कभी दाएं कभी बाएं साइड पर हमलावर होती लेकिन हर मर्तबा वापस लौट जाती। बस का ड्राइवर एक समझदार शख्स था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में कहा कि भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है, ये बिजली उसे तलाश कर रही है, हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में खौफो हरास फैल गया और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया कि सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं, हम में से जो भी गुनाहगार होगा बिजली उस पर गिरेगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर कहीं चमकती रही लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं लपकी, वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों को कहना था कि हम तुम्हारी वजह ही से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतज़िर थी। वो मुसाफिर लेकिन उतरने के लिए तैयार नहीं था। लोग उसे हर कीमत बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता, कभी किसी रॉड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जूं ही गुनाहगार से चंद मीटर आगे गई, एक दहाड़ की आवाज आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों ही में जलकर भस्म हो गए। और वो गुनाहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। किसी साहिब ने कहीं एक दिलचस्प वाकया सुनाया था। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। ये अजमीर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार अपने मोर्चों में दुबक जाते थे, बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था। एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते और यख बस्ता पानियों में यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंट्स की आम प्रैक्टिस थी। उस साहिब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरावाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता तक नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे एक अजीब किस्म की बू आती थी। तमाम लोग उसके करीब जाने से परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर की यख बस्ता ठंड में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स उस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनाचे उसने उसे ठुड्डा मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो चुकी थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे। उस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, वो उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट शदीद टेंशन में था, उसे गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद ली और उठाकर उस लड़के को यख पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा। हमारी कश्ती आगे निकल गई। हम अभी आधा किलोमीटर आगे गए थे कि कश्ती पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और पानी में उलट गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। मैंने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया और आंखें बंद कर ली। बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अमले ने बताया कि कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे थे। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा हुआ था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें उसे धकेल कर साहिल तक ले आई थीं। मुझे कोस्ट गार्ड्स ने बचा लिया था जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठर कर मर चुके थे। मैं 15 दिन अस्पताल में रहा। मैं उस दौरान ये सोचता रहा कि ये लड़का क्यों बच गया, मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब न सूझता
देता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था, मुझे उस वक्त याद आया कि मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन बॉक्स से जैकेट निकाल कर उसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे भी बचा लिया और उसे भी। मुझे जो ही ये नेकी याद आई, मुझे 6 माह का सारा जमाना याद आ गया जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था। हम ना सिर्फ तुर्की में उसकी वजह से बचते रहे थे, बल्कि वो जब तक हमारी कश्ती में मौजूद रहा, हम कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, यख पानी से भी और मौत से भी। हमने जो ही उसे कश्ती से धक्का दिया तो मौत ने भी हम पर अटैक कर दिया। मैंने पुलिस से दरखास्त की कि मैं अपने उस साथी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस एहलकारों ने बताया कि वो पुलिस वैन में इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले से लगा लिया। मुझे उस वक्त उसके जिस्म से किसी किस्म की कोई बू नहीं आ रही थी। मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथियों को उसके जिस्म से अपनी मौत की बू आती थी। ये उन लोगों की मौत थी जो उन्हें उससे अलग करना चाहती थी, और वो जो ही अलग हुए सब मौत की आगोश में चले गए। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुर्बत में गुजरा। मुझे उन्होंने अपनी एक दिन कहानी सुनाई। उनका कहना था कि मेरे वालिद मिल में काम करते थे, गुजारा मुश्किल से होता था। उनका एक कज़न माजूर था, कज़न के वालिदैन फौत हो चुके थे। उसके आगे पीछे कोई न रहा तो मेरे वालिद को तरस आ गया। वो उसे अपने घर ले आए। हम 5 बहन भाई थे। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक माजूर चचा सर पर आन गिरा। वालदा को वो अच्छे नहीं लगते थे, वो सारा दिन उन्हें कोसती रहती थी। हम भी वालदा की वजह से उस माजूर से नफरत करते थे, लेकिन मेरे वालिद की उनसे मोहब्बत थी। वो उस माजूर कज़न को अपने हाथ से खाना भी खिलाते थे, उनका गंद भी साफ करते थे और उन्हें कपड़े भी पहनाते थे। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई। ये भट्टी कारखाना बनी और वो कारखाना कारखानों में तब्दील होता गया। हम अरबपति हो गए। हम बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगे, हत्ता कि 1980 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे वालिद की विरासत में मेरा हिस्सा तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ उस माजूर चचा की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी गई। मैं उन्हें चंद ही माह अपने घर पर रखा, लेकिन जल्द ही तंग आ गया। मैंने उन्हें पागल खाने में दाखिल करवा दिया। वो पागल खाने में रहकर इंतकाल कर गए। बस मेरे माजूर चचा के इंतकाल की देर थी, हमारा पूरा खानदान अर्श से फर्श पर आ गया। हमारी तमाम फैक्ट्रीज, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हर चीज़ नीलाम होती चली गई। हम रोटी के नवालों को तरसने लगे। हमें उस वक्त मालूम हुआ कि हमारे माजूर चचा हमारी रिज़्क़ की ज़मानत थे। हम उनकी वजह से मोहल्ले से उठकर महल में आ गए थे और महलों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो गए तो हमारी ज़मानत भी ख़त्म हो गई। हमारे महल हमसे रुखसत हो गए और हम दोबारा मोहल्ले में आ गए। ये तीनों वाक़यात आपके लिए हैं। हम नहीं जानते कि हम किन लोगों की वजह से जिंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की बदौलत मोहल्ले से महलों में आकर ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम किस को बस से उतारेंगे, हम किस को कश्ती से बाहर फेंकेंगे और हम किसके खाने की प्लेट उठाएंगे और वो शख्स हमारा रिज़्क़, हमारी कामयाबी और हमारी ज़िंदगी साथ ले जाएगा। हम हरगिज़ नहीं जानते, लिहाजा हम जब तक उस शख्स को नहीं पहचान लेते, हमें उस वक्त तक किसी को अपनी बस, कश्ती और घर से निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो कुछ हो वो सब उसी शख्स का हो, और अगर वो चला गया तो सब कुछ चला जाए, हम ना रहें, मट्टी का ढेर बन जाएं। ख़वातीन हज़रात, हमारा दीन इस्लाम इसलिए लोगों से हुस्न इखलाक का दर्स देता है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स आपको माफ़ नहीं कर देता। अल्लाह ताला का निज़ाम अता, जज़ा और सज़ा बहुत पुरअसरार है। वो चाहे तो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से किसी फाहिशा औरत को बख्श सकता है, और अगर चाहे तो किसी आलिम, जाहिद, आबिद शख्स को राई बराबर गुरूर का ज़र्रा भी दिल में होने की वजह से उसका जन्नत में दाखिला बंद कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर नज़र दौड़ाइए तो आपको मालूम होगा कि वो ना सिर्फ अपने मुखालिफिन, दुश्मनों, इंसानों, हत्ता के जानवरों के लिए भी खुल्क़ अजीम रखते थे। एक हदीस का मफहूम है कि मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, तो जब कोई किसी के कुंबे, किसी के ख़ानदान को तकलीफ पहुँचाएगा तो क्या उस ख़ानदान का सरबराह उससे खुश होगा? यही वो एक नुक्ता है जो इस तहरीर का मरकज़ व महवर था, जो आप तक आज पहुँचाई गई है। कता नज़र इसके कि आपके हालात अच्छे हों या बुरे, इस बात की पूरी कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला की मखलूक के हकूक़ अदा किए जा सकें, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए, क्योंकि यही वो ज़रिया है अपने रब को राज़ी करने का, और जब रब राज़ी हो जाता है तो फिर सब राज़ी हो जाता है। हम सब की इस वीडियो के ज़रिए महज एक ही कोशिश थी कि आपका ज़िंदगी के बारे में सोचने का अंदाज़ बदले, और अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुँचाइए,
दबाइए। और अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।